हेलो दोस्तों, जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट के हों, चाहे वो अंडरटेकिंग के हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए भी रिटायरमेंट के बाद बड़ी पेंशन का रास्ता अब खुल गया है। पेंशन की गणना के लिए अधिकतम 15,000 रुपए बेसिक की सीमा को हटा लिया गया है। इसका मतलब है कि अब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को उनके अंतिम वेतन के हिसाब से पेंशन पाने का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पीएफ की राशि पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में ये भ्रम है, ये कंफ्यूजन है कि कौन सा विकल्प बेहतर होगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको कौन सा विकल्प बेहतर लगना चाहिए। अब पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन बेसिक की सीमा को हटा लिया गया है। इसका अर्थ है कि अब कर्मचारी का जो भी वेतन होगा उसका 8.33% के बराबर का नियोक्ता का अंशदान पेंशन फंड में जाएगा और पेंशन की गणना भी इसी आधार पर की जाएगी। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि फंड पर किस तरह प्रभाव पड़ेगा। अगर मासिक वेतन 50,000 रुपए है और कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान 6,000 होता है, कर्मचारी का पूरा 6,000 रुपया अंशदान पीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता के 6,000 रुपए में से 1,250 रुपए पेंशन फंड में जाते हैं। मतलब नियोक्ता के शेष 4,750 रुपए कर्मचारी के पीएफ खाते में जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ खाते में 10,750 रुपए जाते हैं। अब जो नई व्यवस्था है उसमें नियोक्ता के 6,000 में से 4,165 रुपए पेंशन फंड में जाएंगे। इस तरह प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ खाते में 7,835 रुपए रह जाएंगे। आपको मालूम है कि पेंशन की गणना का जो फॉर्मूला होता है वो आपकी सर्विस पीरियड के अंतिम 5 वर्ष अर्थात अंतिम 60 महीने का औसत बेसिक वेतन गुणा नौकरी के वर्षों की संख्या बटे 70 होता है। अर्थात अगर हम पिछली व्यवस्था देखें तो 15,000 रुपए की सीमा के आधार पर गणना, नौकरी के यदि आपके 30 वर्ष हैं तो 15,000 गुणा 30/70 अर्थात 6,428 रुपए आपकी कुल पेंशन बनती थी। लेकिन नई व्यवस्था में अगर आप 25 साल से नौकरी कर रहे हैं और 5 साल बाद आपका रिटायरमेंट है, आज आपका बेसिक वेतन अगर 50,000 रुपए है तो अगले 4 साल अगर आप 10% सालाना बढ़ोतरी का अनुमान रखते हैं तो 60 महीने यानी 5 साल का औसत वेतन 61,051 रुपए मासिक बनेगा। अर्थात 61,051 गुणा 30/70 बराबर 26,164 रुपए मासिक आपका पेंशन का अमाउंट होगा, जो कि आपके बुढ़ापे के लिए बहुत ही सही अमाउंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर होगा। नई व्यवस्था अपनाने से आपके मिलने वाले मासिक वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल पीएफ खाते में जाने वाले नियोक्ता के अंशदान पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात अलग अलग गणना से यह निष्कर्ष निकलता है कि नई व्यवस्था से रिटायरमेंट के समय आपको मिलने वाले पीएफ फंड में जितनी भी कमी आएगी वो लगभग 5 से 7 साल की पेंशन में कवर हो जाएगी। कुल मिला के नई स्कीम लेना आपके लिए एक बेहतर विकल्प होगा, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।